हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम जीके का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है 1857 की क्रांति के केंद्र में जो भी नायक रहे हैं, भारतीय नायक और ब्रिटिश नायक जो भी रहे हैं वो बताऊंगा आज। ट्रिक वाइज जो ये ट्रिक वाली क्लास चल रही जीके की वो अलग चल रही है, और आप हमारी हिस्ट्री वाली क्लास भी देख सकते हैं जो कि पूरी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के केंद्र मतलब नायक जो रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे भारतीय नायक, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रिटिश नायक कौन कौन थे। तो पहले केंद्र था जो था वो दिल्ली में 1857 की क्रांति में कौन था भारतीय नायक। तो देखिए, पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में था बहादुर शाह जफर द्वितीय जो और वक्त था। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बहादुर शाह जफर ज़्यादा याद रखना है। द्वितीय जो ये अंतिम मुगल था, इसके बारे में पहले बता देता हूँ मैं कि अंतिम मुगल था ये जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है, यहाँ पे द्वितीय लगा सकते हैं आप। तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय है, वो दिल्ली पे राज करा था। तो आपको ऐसा याद रख सकते हो इसको कि ये दिल्ली पे राज कर रहा है, इसलिए मतलब बहादुर होगा मतलब दिल्ली से। ये भारतीय नायक मतलब भारतीयों की तरफ से लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब लखनऊ की बात करें तो देखिए, लखनऊ की इसमें ही बता देता हूँ दिल्ली में ब्रिटिश नायक कौन था। तो निकोलसन और हडसन था। तो देखिए, ये बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो था हटी सन था वो मुगलों का सन था, तो वो हटी सन था और उसे निकाल दिया था बाद में निकोलसन। ठीक है, निकोलसन और निकोलस और हडसन, ये दो याद रखना है, ये दोनों ब्रिटिश नायक थे, निकोलस और हडसन। ठीक है, अब है लखनऊ में है बेगम हजरत महल। देखिए, लखनऊ में ऐसे याद रखें कि जो भी बेगम आएगी या जो भी महल बनाओगे आप, वो क्या हजार लाखों में एक बनाओगे, लाखों में एक। तो जो बेगम आती है वो लाखों में एक, और जो ये महल बनाते हो आप भी, अपने घर बनाते हो या बेगम चाहिए आपको, तो वो लाखों में एक चाहिए। तो लखनऊ से अपने भारतीय नायक कौन थे, बेगम हजरत महल। और उनके सामने जो ब्रिटिश नायक था जो उनसे लड़ रहे थे, वो थे हेनरी लॉरेंस और कैपेबल। कैपेबल के बारे में याद रखना, ये मेन पूछते हैं कैपेबल का। देखिए, अब ये जो है आपकी बेगम होगी जो लाखों में एक होगी, वो कैपेबल होगी कि नहीं होगी, मतलब कैपेबल होगी कि नहीं होगी आपको संभालने के लिए, या आप जो महल बना रहे हो जो लाखों में एक है, वो कैपेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये याद रखना, इसको ऐसा ट्रिक वाइज याद रख सकते हो कि लखनऊ में कौन था और दिल्ली में कौन था। दिल्ली में आपको पता चल गया कि मुगल का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, जो जो मुगलों का मतलब अंतिम शासक था, फिर उसके बाद मुगल हट गए थे। और ब्रिटिश नायक कौन था, निकोलसन और हडसन। वैसे भी निकोलस और हडसन। ठीक है, और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थे। ठीक है, तो ये बेगम होती है वो कैपेबल होगी कि नहीं होगी, तो कैपेबल का तो मैंने ही याद रखना ही कैपेबल का। ठीक है, कैपेबल का। अब आएगा कानपुर। तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। आप देखिए, जब आपने गाँव में देखा होगा या अपने नाना जी वाना जी को देखा होगा, तो वो नाना जी क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, टोपी। तात्या टोपे कान पे क्या करते हैं, कान पे टोपी पहनते हैं ना, कान तक आती है जो टोपी, आपने वो देखा होगा, जो उसको टोपे भी बोलते हैं, जो गांव में पहनते हैं, जो एकदम कान कान ढक जाते हैं उससे, है ना। तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, याद रखना, ये आंदोलन कर रहे थे वहाँ पे, भारतीय नायक थे ये कानपुर में। वैसे ही अगर ब्रिटिश नायक की बात करें तो कैंपेबल, यहाँ भी कैंपेबल है। और आपको याद रखना, आपके कान जो होते हैं वो कैपेबल होते कि नहीं होते हैं सुनने के लिए, कैपेबल होते कि नहीं होते सुनने के लिए, ऐसे याद रख सकते हो कैपेबल को। ठीक है, अब आगे आ जाएगा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की याद रखें तो इलाहाबाद अल्लाह से हो रहा है, अल्लाह, इलाहाबाद अल्लाह, और अली अली, है ना, अली, अल्लाह अली। ठीक है, नॉर्मली याद हो जाएगा लियाकत अली। अब आएगा कर्नल नील। तो ये जो अल्लाह भगवान जो भी रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, नीले आसमान में रहते हैं, नील, कर्नल नील, नील याद हो जाएगा इसे। तो दिल्ली की बात करें तो बहादुर जफर हडसन था। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस कैपेबल। ठीक है, और कानपुर की बात करें तो नानाजी टोपे पहनेंगे, तो नाना साहब और तात्या टोपे, और इसमें भी कैपेबल। ठीक है, कैपेबल। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली और कर्नल नील था यहाँ पे ब्रिटिश नायक, है ना। तो लियाकत अली अब भारतीय नायक थे इलाहाबाद में, और ब्रिटिश नायक कौन हुए, कर्नल नील। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे झांसी। तो झांसी की तो रानी लक्ष्मीबाई पता ही होगा आपको, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो झांसी की लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, और इनका मनु नाम भी है। ठीक है, आगे बताते ब्रिटिश नायक कौन थे। तो यूरोस। ठीक है, यूरोस लड़ रहा था इनके सामने। तो अब देखिए, झांसी की जब भी लक्ष्मीबाई की बात करें तो आपको ऐसा लगता है कि ये हीरो थी वहाँ की, है ना, हीरो थे, हीरो। तो इनके सामने कौन लड़ रहा था, यूरोस लड़ रहा था। ठीक है, यूरोस। आगे चलते हैं, तो झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और यूरोस का हो गया है। ठीक है,
अब आगे बात करें तो जगदीशपुर में अपने भारतीय नायक थे कुंवर सिंह, और जो ब्रिटिश नायक थे वो विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। देखिए जगदीशपुर ये बिहार में आता है, ठीक है। तो आपको पता है जगदीशपुर, जग है ना, जग में ना सब कैसे लड़के कैसे हो रहे हैं, कुंवारे फिर रहे। और याद रखना जगदीशपुर बिहार में आता है, तो हार पहनाना चाह रहे होंगे ना, जग में सारे कुंवारे लड़के का पहनाना चाह रहे, हार पहनाना चाह रहे। और जैसे हार वार पहनाए तो शादी होती है, तो शादी के बाद वो कहाँ जाते हैं, टेलर के पास। टेलर के पास जाते हैं सूट वूट सिलाने के लिए। तो टेलर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है। ये याद रखना है, टेलर को याद रखना, विलियम टेलर को, कि जगदीशपुर में जो बिहार में जो आंदोलन चल रहा था वहाँ पे कुंवर सिंह भारतीय नायक थे और विलियम टेलर जो थे वो ब्रिटिश नायक थे। ये नॉर्मली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बरेली। देखिए बरेली का थे खान बहादुर खान, और यहाँ पे ब्रिटिश नायक थे हडसन, ठीक है। हडसन अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, दिल्ली में आया था हटीसन, याद है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जहाँ पे वो कर रहे थे, वहाँ पे भी हडसन आए थे, और बरेली में भी। अब देखिए बरेली में रैली आ रहा है, रैली, तो रैली में जो भी चलता है वो बहादुर इंसान चलता है आगे आगे, ठीक है, बहादुर इंसान चलता है। तो बरेली का आ जाएगा खान बहादुर खान, और हटीसन रहता है वो थोड़ा सा, है ना, जो भी आगे आगे चलता है थोड़ा हटीसन रहता है, मानता नहीं है। तो हडसन भी याद रखना, हडसन। और ये बरेली में खान बहादुर खान जो थे भारतीय नायक थे, और ये हडसन ब्रिटिश नायक थे। फैजाबाद, देखो फैजाबाद की बात करें तो अहमद उल्ला थे, ठीक है, फैजाबाद। और कर्नल नील वहाँ पे ब्रिटिश नायक थे। तो फैजा तो थोड़ा सा याद रखना, फैजाबाद का थोड़ा सा मैंने आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पे भी आपको फजल अहमद जो आया था, है ना, तो वो भी बताया था कि जो ये फैसले होते हैं वो अहम होते हैं फौजदारी के, ठीक है। तो ये फैजा फौजदारी टाइप लग रहा है, तो ये अहम फैसले होते हैं ना, अहम अहमद उल्ला खान आ जाएगा। और ये कर्नल नील खुद याद हो जाएगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको, कर्नल नील को, फिर याद हो जाएगा, ठीक है। फैजाबाद का अहमद उल्ला और कर्नल नील याद कर लेना। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर का अजीमुल्ला, और इसमें रेणदे, ठीक है, रेणडे है वो, रेणडे, ठीक है, जनरल रेणडे थे। अब देखिए यहाँ पे फतेहपुर, अगर फतेह आपने किसी एग्जाम में या कहीं भी पा लिया आपने ना, कोई सी भी चीज़ में फतेह पा ली, तो आप पूरे मोहल्ले में जाके वो करोगे अजी मुल्ला, तो मुल्ला कैसा लग रहा है, पूरा मोहल्ला, तो पूरे मोहल्ले में आप मिठाई बंटवाओगे, है ना। तो फतेहपुर से कौन लड़ रहे थे, भारतीय नायक अजी मुल्ला, ठीक है। अगर कोई से भी अगर आपको कुछ भी आपको अच्छा लगता है, मतलब मान लो फतेह प्राप्त करी कहीं भी, तो पूरे मोहल्ले में आप आ जाके खुशी बांटोगे, है ना। तो अजी मुल्ला। और यहाँ पे क्या है, रेंडे। तो देखिए आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो कि अगर आपके दोस्तों ने बोला कि पार्टी दे, आपने फतेह पाली, तो आपको बोला कि रेंदे मैं नहीं दे रहा, रेंदे। तो रेंडे यहाँ पे ब्रिटिश नायक थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में एक बार रिपीट कर देते हैं शुरू से। तो दिल्ली में कौन थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय, आपको पता है मुगल का अंतिम शासक थे ये, और निकलसन और हटीसन, ठीक है। दिल वाला बहादुर होता है, ठीक है, ये नॉर्मली याद रखना। लखनऊ का तो लाखों में एक होनी चाहिए बेगम या महल, है ना, और कैपेबल होना चाहिए, तो कैपेबल और हेनरी लॉरेंस दोनों थे। कानपुर का तो नाना जी जो है वो टोपी पहनते हैं कान पे, है ना, ये याद हो जाएगा, कान पे टोपी पहनते हैं, नाना साहेब वो तात्या टोपे भारतीय नायक थे, और कैपेबल होने चाहिए कान सुनने के लिए, तो कैम्पबेल आपके ब्रिटिश नायक होंगे। आगे चलते हैं, कानपुर के बाद इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में लियाकत अली, इलाहाबाद में कौन है, लियाकत अली और कर्नल नील। तो अल्लाह जैसा लग रहा है, अली, ठीक है, नाम आ जाएगा, और नीले आसमान में रहते भगवान और अल्लाह, तो ये कर्नल नील हो जाएगा। झांसी की बात करें, झांसी की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी लक्ष्मीबाई, ये सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, है ना, और वो हीरो टाइप थी अपने वहाँ उस समय, अपने हीरो टाइप थी, तो हीरोज आपके ब्रिटिश नायक हो जाएंगे। अब जगदीशपुर की बात करें, जगदीशपुर आता बिहार में है, तो याद रखना कि पूरा जग बिहार के पीछे भाग रहा है, कुंवारे लोग, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। और जो अगर हार वार पहना दे तो फिर क्या, टेलर के पास जाएंगे सूट वूट सिलाने, तो विलियम टेलर यहाँ पे ब्रिटिश नायक थे। बरेली की बात करें तो बरेली का खान बहादुर खान। तो देखिए रैली में लोगों क्या होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, ठीक है। रैली में सबसे आगे कौन खड़ा होता है, बहादुर आगे खड़ा होता है, ठीक है, जो बहादुर होगा वो सबसे आगे रैली में खड़ा होगा। तो बरेली में खान बहादुर खान हो जाएंगे, और हडसन थोड़ा सा हटीसन होगा वो, तो हटीसन सामने होगा, ठीक है, तो बहादुर में रैली में। तो ब्रिटिश नायक कौन हो जाएगा, हडसन वहाँ दिल्ली में भी होगा। अब आ जाएगा फैज़ाबाद। तो देखिए फैज़ाबाद का तो अहम फैसले होते हैं, फैज़ाबाद, है ना, तो अहम होते तो अहमद उल्ला याद रखना, और कर्नल नील थोड़ा सा याद करने का, याद हो जाएगा कर्नल नील, ये कर्नल नील वहाँ भी आए हैं इलाहाबाद में, ठीक है, और फैज़ाबाद में भी कर्नल नील आ जाएंगे।
फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में तो अगर आपने फतेह पा ली तो पूरा मोहल्ला खुश हो जाएगा, मतलब पूरे मोहल्ले में आप मिठाइयाँ बांटोगे। तो फतेहपुर का भारतीय नायक कौन होंगे फतेहपुर में? अजीमुल्ला। और ब्रिटिश नायक कौन है? रेंडे। ठीक है, रेंडे। तो आप अगर पार्टी का बोलोगे, किसी को बोले आपने फतेह पाई कि आपके दोस्तों ने बोला पार्टी दे, तो आप क्या बोलोगे? रेंदे रेंदे मैं नहीं देना। तो ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रिटिश नायक कौन थे वहाँ पे? रेंडे। ठीक है, तो ये था अपना 1857 क्रांति में आपके ब्रिटिश नायक और भारतीय नायक कौन कौन थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अगर ऐसे डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं लखनऊ में कौन था आपका 1857 क्रांति में भारतीय नायक, तो आपको बता देना है कि लाखों में एक बेगम होती है, तो बेगम हजरत महल याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 ऑप्शन में आपको लग जाएगा वो। ये हो गया है आपका 1857 की पूरी क्रांति, और इसके पूरे चीज़ हो चुकी है। यही पूछते हैं, मतलब जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम ऐसे ही ट्रिक के साथ पढ़ते रहेंगे और ऐसी क्लास आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और हमारी और हिस्ट्री की क्लास और मैथ्स की क्लास भी चल रही है, तो उसको ज़रूर देखिएगा जाके। ओके, धन्यवाद।